हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि अब हमारा एग्ज़ाम जो है वो 10 को ही है, आप सबको पता है। तो आज हमारे बेसिकली रहेंगे 20 क्वेश्चंस, जिसमें आज हम सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज लेके आई हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आज हम करेंगे टॉप 20 जम्मू एंड कश्मीर के क्वेश्चंस, और उसके बाद आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट आपको किस पे लेक्चर चाहिए, हम उस पर भी लेके आएंगे एमसीक्यू सीरीज के लिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर फाउंडेड शाहमी डायनेस्टी इन कश्मीर। शाहमी डायनेस्टी किसने कश्मीर में फाउंड की थी? शमसुद्दीन ने, सिकंदर शाह ने, सुल्तान अलाउद्दीन ने, या सुल्तान शाहिबुद्दीन ने? आप सबके पास 20 सेकेंड्स है, आपने इन सबका आंसर 20 सेकेंड्स के अंदर करना है। एंड संडे को हमारा फुल मॉक टेस्ट तो रहेगा ही। तो कल लेक्चर इसलिए नहीं ला पाए थे क्योंकि हमारा वाईफाई चल नहीं रहा था, तो उस वजह से। तो कोई इशू नहीं, आज हम इसको करेंगे। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज शमसुद्दीन। शमसुद्दीन ने जो थी वो शाह में डायनेस्टी को फाउंड किया था। अगर आपसे ईयर पूछे तो हमें ईयर भी याद करना है भाई। ईयर पे जेकेएसएसबी इसका फेवरेट क्वेश्चन है। 1339 को शाह में डायनेस्टी जो है कश्मीर में फाउंड हुई थी विद द टाइटल ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन। सुल्तान शमसुद्दीन एक्सप्लेनेशन भी साथ लाया है, तो आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी आप इसको भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। अब इसमें से फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर के बारे में आपको बताना है। शमसुद्दीन, सिकंदर शाह, सुल्तान अलाउद्दीन या सुल्तान शाहिबुद्दीन। अभी देखिए, सबसे पहला जो मुस्लिम रूलर था जिसने शाह मीर डायनेस्टी को फाउंड किया था वो थे हमारे ऑप्शन नंबर ए, डेट इज सुल्तान शमसुद्दीन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर आफ्टर शमसुद्दीन शाह इन द शाहमीर डायनेस्टी। जो शमसुद्दीन के बाद कौन से नए रूलर बने थे? कौन से बने थे? जमशेद, कुतुबुद्दीन, सुल्तान अलाउद्दीन या सुल्तान शाहिबुद्दीन? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज जमशेद। ये जो थे, ये शमशुद्दीन के बाद जो है ये बने थे। ये कौन थे? शमशुद्दीन के बेटे थे। ये इन्होंने रूल किया था 1342 से लेके 1344 एडी तक इन्होंने रूल किया था। तो आपको इतना सा उनके बारे में जानना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर मेड आलमदीनपुर यानी कि श्रीनगर हिज कैपिटल? अली शाह, कुतुबुद्दीन, अलेक्जेंडर, सुल्तान अलाउद्दीन? ओके, वो थे हमारे ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने अलाउद्दीन, इन्होंने श्रीनगर की एक सिटी, उसका नाम अलाउद्दीन रखा था अपने ही नाम पे। तो इन्होंने इस सिटी को अपनी क्या बनाया था? कैपिटल बनाया था। कब से कब तक? 1344 से लेके 1356 तक इन्होंने अपनी कैपिटल को बनाया था। अगर बात की जाए, इनकी सबसे पहली कैपिटल थी वो थी इंदिरा कोट में। उसके बाद इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करके अलाउद्दीनपुर में अपनी कैपिटल को बना दिया था। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, नन ऑफ द अबव। नोटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एस्टैब्लिश द सिटी नेम शाकिरपुरा। शाकिरपुरा इनमें से किसने सिटी को फाउंड किया? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शाकिरपुरा जो है वो सिटी किसने फाउंड की थी? अलाउद्दीन ने, जमशेद ने, कुतुबुद्दीन ने या नन ऑफ द अबव? जल्दी बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज सुल्तान अलाउद्दीन ने शाकिरपुर सिटी को फाउंड किया था। ओके, चलिए इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड एज द बुड शिकन, या इसको आइडल ब्रेकर भी बोला जाता है? सिकंदर, जमशेदपुर, कुतुबुद्दीन या नन ऑफ द अबव? किसको आइडल ब्रेकर बोला जाता है?
सिकंदर को, जमशेद को, कुतुबुद्दीन को या नन ऑफ द अबव? तो वो जाते हैं हमारे सुल्तान सिकंदर, जिनको टाइटल दिया गया था किसका? बुडशकिन या फिर आइडल ब्रेकर भी। अभी बात की जाए कि ये किसके बेटे थे? ये थे कुतुबुद्दीन के बेटे थे और इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से ही रूल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रूल्ड कश्मीर एट द टाइम ऑफ तैमूर लंग इन्वेजन ऑफ इंडिया? कौन था जो कश्मीर में रूल कर रहा था ड्यूरिंग द तैमूर लंग? सो वो थे हमारे ऑप्शन नंबर ए, डेट इज सुल्तान सिकंदर जो थे उन्होंने रूल किया था कश्मीर जो है। जब तैमूर लंग आए थे, कश्मीर वॉज रूल्ड बाय अलेक्जेंडर। ठीक है, और सिकंदर ने क्या किया था? इन्होंने कश्मीर को प्रोटेक्ट किया था। ठीक है, तो आपको सिकंदर का नाम रखना है याद। हाउ लॉन्ग अलेक्जेंडर रूल ओवर कश्मीर? कश्मीर में उन्होंने कब तक रूल किया? 1356 से 74, 1374 से 89 या फिर 89 से 1413, 1413 से 20। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद आ जाते हैं जजिया टैक्स हिंदूज पे किसने लगाया था? सिकंदर ने, जमशेद ने, कुतुबुद्दीन ने या फिर नन ऑफ द अबव? इन्होंने ऑप्शन नंबर ए, डेट इज सिकंदर ने जो है जजिया टैक्स लगाया था हिंदूज के ऊपर। इन्होंने जो है प्रोहिबिट भी किया था सैंडलवुड का। ठीक है, ये सब चीजें, बहुत ही अच्छे रूलर थे। इन्होंने क्या किया था? जजिया टैक्स पे भी, जो जजिया टैक्स है वो हिंदूज पे लगाया था और उसके बाद इन्होंने सैंडलवुड का इस्तेमाल भी करने को प्रोहिबिट किया था। तो इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, जिसको बादशाह बोला जाता है, बादशाह या ग्रेट किंग, तो यहाँ से छुपा नहीं है तो आपको पता ही होगा, ज़ैनुल अबदीन है। तो सुल्तान शहीबुद्दीन नहीं है, सुल्तान अलाउद्दीन नहीं है, बादशाह बोला जाता है अलाउद्दीन को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्डर द हिंदू टू चूज बिटवीन इस्लाम और डेथ? कौन से हैं जिन्होंने बोला था कि इस्लाम और डेथ के बीच में से आपको चुनना है? हिंदूज को इन्होंने ऑर्डर किया था, ज़ैनुल अबदीन ने, सुल्तान शाहिबुद्दीन ने, सिकंदर ने या फिर नन ऑफ द अबव? जैसे कि अभी देखिए, आप इसको ना एक गेस भी कर सकते हैं इस आंसर को, क्योंकि अभी हमने आइडल ब्रेकर इन्हीं से रिलेटेड करके अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था। तो वो थे हमारे सुल्तान सिकंदर। ठीक है, कौन से ऐसे रूलर हैं जिन्हें अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता है? ज़ैनुल अबदीन, सुल्तान शाहिबुद्दीन, सुल्तान अलाउद्दीन? कौन से रूलर को बोला जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज ज़ैनुल अबदीन। नेक्स्ट है, अच्छा, क्योंकि इनको ज़ैनुल अबदीन को अकबर ऑफ कश्मीर इसलिए बोला जाता है बिकॉज इनकी लिबरल पॉलिसीज की वजह से बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कॉल्ड द अलाउद्दीन ऑफ कश्मीर? अब अलाउद्दीन ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? ज़ैनुल अबदीन को, सुल्तान शाहिबुद्दीन को, सुल्तान अलाउद्दीन को या नन ऑफ द अबव? तो वो भी किसको बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती ड्यूरिंग द रीन? अपनी रीन के टाइम पीरियड में कौन से रूलर ने सती को बैन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर ने, सुल्तान शाहिबुद्दीन ने, सुल्तान अलाउद्दीन ने या नन ऑफ द अबव? तो देखिए, कुछ अच्छी क्वालिटीज भी थी इस इंसान में, तो वो थे हमारे ऑप्शन नंबर ए, डेट इज सिकंदर। सिकंदर ने जो है सती को बैन कर दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 5 more questions and then the lecture will be end। चलिए, which of the following ruler abolish जजिया in कश्मीर? देखिए, जजिया स्टार्ट किसने किया था? वो किया था सिकंदर ने। एंड किसने किया था? सुल्तान ज़ैनुल अबदीन ने। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा बहुत मैंने आपको दे दिया। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ना कि ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने बैन किया था जजिया को भी, एंड इन्होंने बैन किया था काउ स्लॉटर को भी, इन्होंने बैन किया था। तो आपको ये दोनों चीजें इनके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर पार्टिसिपेट इन बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम फेस्टिवल? कौन से ऐसे रूलर हैं? देखिए, ये लिबरल थे, ये रूलर जो थे काफ़ी ज़्यादा लिबरल थॉट के थे। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इनके जो थॉट्स थे, इन्होंने जजिया टैक्स को भी जो है अबॉलिश किया था एंड इन्होंने कॉल स्लॉटरिंग को भी अबॉलिश किया था एंड देन ये जो है पार्टिसिपेट करते थे काफ़ी हिंदूज एंड मुस्लिम फेस्टिवल में। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज ज़ैनुल अबदीन। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ruler used to write poems under the nickname Qutb? मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन, ज़ैनुल अबदीन या नन ऑफ द अबव?
कुतुब के निकनेम से इन्होंने पोएम्स लिखी है वो है हमारे जैनुल अब्दीन। अब इनके बारे में थोड़ी और चीज़ें हम जान लेते हैं। जैसे जैनुल अब्दीन जो थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे रूलर थे। इनको कश्मीरी आती थी, इनको पर्शियन आती थी, इनको संस्कृत लैंग्वेज आती थी। तो ये क्या करते थे, ये कुतुब नाम से ही काफ़ी सारी पोएम्स को लिखते थे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रोट द हिस्ट्री ऑफ द रूलर ऑफ कश्मीर। इसमें रूलर रोट किसने की है, रूलर्स ऑफ कश्मीर की हिस्ट्री? उत्तम पंडित ने, युद्धु भट्ट ने, जोना राजा या फिर श्रीवर ने? तो ये किया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बायोग्राफी ऑफ जैनुल अब्दीन? उत्तम पंडित, युद्धु भट्ट, जोना राजा या फिर श्रीवर? तो जैनुल अब्दीन की बायोग्राफी किसने लिखी है, वो है युद्धु भट्ट ने लिखी है इनकी बायोग्राफी। उसका नाम क्या है? जैना प्रकाश, जैना प्रकाश, ठीक है। ये एक पोएटिक स्टाइल में लिखी है, जैना प्रकाश। बुक का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है ये बुक्स के नाम भी पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, याद करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रोट कंप्लेंट नामा? कंप्लेंट नामा किसने लिखी थी? तो जैनुल अब्दीन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, जोना राजा ने, नन ऑफ द अबो? इनमें से किसी ने भी नहीं। तो ये कंप्लेंट नामा लिखी थी ऑप्शन नंबर ए, डेट इज जैनुल अब्दीन ने। जैनुल अब्दीन ने इन अपनी ओल्ड एज में ये लिखी थी। इन्होंने दुख प्रकट किया था अपने सन्स के प्रति और उन्होंने इसको कंपोज किया था, यानी कि अपने बेटों के प्रति इनका जितना भी दुख था कि मतलब इनसे अच्छा, मतलब जो भी इनकी सैड फीलिंग थी, ठीक है, इनके बेटों के खिलाफ या किसी के खिलाफ उन्होंने ये बुक लिखी थी, कंप्लेंट नामा। सो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या किया है, हमने शामी डायनेस्टी के क्वेश्चन जो है उनको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। इन चैनल को फर्स्ट टाइम जो देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड पढ़ते रहिए। ज़्यादा शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपका कि आप सिर्फ वीडियो को सुनते रहें। अच्छे से पढ़िए, 10 दिन रह गए हैं, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।